हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका हमारे AK स्टार कोचिंग में। और 10th क्लास में गणित में आगे बढ़ते हुए प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न 2 को हम सोल्व कर रहे हैं। इसमें कहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM होता है। यानी कि हमें इसने दो संख्याएं दी हैं, हमको इनका HCF और LCM फाइंड करना है। फिर इनकी जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल का मतलब यानी इन दोनों संख्याओं के बीच में मल्टीप्लाई का निशान लगाएं, इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करें तो बराबर HCM और मल्टीप्लाई करें LCM की, तो क्या वो दोनों संख्याएं बराबर आएंगी। तो हमें सबसे पहले HCF फाइंड करना है, फिर उसके बाद में LCM फाइंड करना है, फिर उसके बाद उन दोनों संख्याओं की जांच करनी है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM होता है। तो हम ये प्रश्न पहले को और दूसरे को सोल्व कर चुके हैं और उसमें बहुत अच्छे से हमने समझा है कि इनको कैसे सोल्व किया जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख लें। अब हम इस वीडियो में थर्ड क्वेश्चन सोल्व करेंगे, यानी 336 और 54 का हम HCF और LCM फाइंड करेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 336 को तोड़ लेंगे, यानी कि 336 के हम गुणनखंड करेंगे, फिर उसके बाद में 54 का गुणनखंड करेंगे। तो आइए 336 का हम गुणनखंड कर लेते हैं अलग पेज पर। तो इसको सबसे पहले हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो 2 ही कम 2 बचा 1, और इसका जो हासिल 1 बचा वो यहाँ लगाएंगे तो ये हो जाएगा 13। 2 से भाग करेंगे हम इतनी बार जो 13 से ऊपर ना जाए, तो 2 छिंग 12, फिर बचा 1, तो वो 1 आगे लगा दिया, हासिल ये हो गया 16, 2 अट्ठे 16। फिर इसको भी 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8। इसको भी हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 ही कम 2। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये विषम संख्या है, तो हम इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 3 सत्ते 21 और 7 को हम डिवाइड करेंगे 7 ही कम 7। 336 के जो गुणनखंड आए वो हैं ये। अब हम इसको लिख लेते हैं। तो हमने 336 के जो गुणनखंड किए थे उसको उसके बराबर में लिख दिए, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। इसी प्रकार हम 54 के गुणनखंड करेंगे। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले, तो 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, हासिल बचा 1, यहाँ पे लगा दिए, हो गए 14, 2 सत्ते 14। अब हम 27 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 नम होते हैं 27, यानी 9 बार डिवाइड हो गया। इसको भी हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 तिया 9, इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3। 54 के गुणनखंड आए ये, तो इसको भी लिख लेते हैं। अब हम यहाँ से निकालेंगे हम HCF और HCF जो होता है वो संख्या होती है जो इन दोनों संख्याओं में कॉमन हो। तो यहाँ पर 2 और 2 हमारे पास है कॉमन, यानी इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो ये हो गया हमारे पास में HCF, यानी HCF बराबर 2। अब उसके बाद आगे देखेंगे हम कौन सी संख्या हमारे पास कॉमन, तो यहाँ पर है 3 और यहाँ भी है 3, तो ये और ये वाला 3 और ये 3, यानी कि ये दोनों संख्याओं में कॉमन है, तो ये भी हो गया हमारे पास में HCF में 3। और उसके बाद देखेंगे क्या कोई और संख्या भी कॉमन है,
तो ये वाला 3 है, तो यहाँ पर कोई और 3 नहीं है, तो यानी कि HCF बराबर आ गया 2 × 3। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो आगे हो गया हमारे पास में 6। इसी प्रकार हम इसका निकाल लेंगे LCM। LCM जो होता है वो HCF और HCF के अतिरिक्त जो भी संख्या आती है वो सब LCM में ली जाती है। तो यानी HCF है 6, तो इसको ले लेंगे 6। फिर उसके बाद में हमारे पास में यहाँ पर 2 जो है वो 3 बार है, तो 3 बार ले लेंगे 2 × 2। फिर ये 3 तो HCF में आ गया था। अब इसके बाद में हमारे पास 7 है, तो इसको भी उतार लेंगे, मल्टीप्लाई नीचे वाली संख्या में से देख लेंगे हम। तो ये वाला 2 तो HCF में आ गया था, इससे हमें कोई मतलब नहीं। 3 भी HCF में आ गया तो कोई मतलब नहीं। 3 2 बार है, इसको लिख लेंगे 3 × 3। अब इनकी सबकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, 6 × 6 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48। मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 की मल्टीप्लाई 3 से कर दो, तो ये हो गया हमारे पास में 9। अब 7 का पहाड़ा पढ़ो 8 बार, तो 7 × 8 = 56, 56 का 6 हासिल लगा हमारे पास 5। 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़ा, तो हमारे पास आ गया 7 × 4 = 28 और 5 = 33। यानी कि 48 की मल्टीप्लाई 7 से करी तो आया हमारे पास 336। मल्टीप्लाई करने का यही रूल होता है कि जिसकी मल्टीप्लाई करते हैं जिस डिजिट से, तो हम उसका पहाड़ा पीछे वाली संख्याओं से पढ़ते चले जाते हैं और हमारे पास आंसर आ जाता है। अब उसके बाद में बचा हमारे पास में 9। अब 9 की मल्टीप्लाई इससे करी तो 9 × 6 = 54, 54 का 4 हासिल लगा हमारे पास 5। फिर 9 का पहाड़ा हमने 3 बार पढ़ा, तो 9 × 3 = 27, 27 और 5 हो गए 32, 32 का लिख लिया हमने 2, हासिल बचा हमारे पास 3। अब 9 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा, तो हमारे पास होगा 9 × 3 = 27 और 3 यानी 30, तो हमने लिख लिया यहाँ पर 30। तो हमारे पास जो LCM आया वो है 30 24 और HCF आया हमारे पास में 6। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में इसने कुछ यूँ कहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM होता है, तो हम उसके अनुसार यहाँ पर हमने लिख लिया 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM। तो हमारे पास जो 2 संख्याएं वो हैं हमारे पास 36 और 54। तो हमने यहाँ पर लिख लिया, यानी कि हमारे पास संख्या हैं 336 और 54। गुणनफल कहा है उसने, यानी कि गुणा का निशान लगा दें इन दोनों के बीच में। बराबर में रखेंगे हम HCF, तो HCF आया हमारे पास में 6 और फिर मल्टीप्लाई का निशान ज्यों का त्यों लगा दिया। LCM, तो LCM आया हमारे पास में 30 24। अब इसकी हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 336 की मल्टीप्लाई हम 54 से करेंगे, तो हमारे पास में आएगा 18 144। आप इसको करके देख लेना। और अब 6 की भी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तब भी आएगा हमारे पास में 18 144। अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं आती हो, अगर ये नहीं आया है समझ में, तो आप इस तरकीब से कर सकते हैं। जैसे कि 336 की हमें मल्टीप्लाई करनी है 54 से, तो हम क्या करेंगे, 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, तो 4 × 24 का 4 हासिल लगा हमारे पास 2, 4 × 3 = 12 और 2 14 हासिल लगा हमारे पास में 1, 4 × 3 = 12 और 1 13। फिर उसके बाद में एक संख्या के बाद मल्टीप्लाई का निशान लगाया, 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ा, तो
5 छिंग 30, 30 का आ गया 0, हासिल लगा हमारे पास 3, 5 तिया 15 और 3 18, 18 का 8, हासिल लगा 1, 5 तिया 15 और 1 16। फिर उसके बाद में हम इसको सबको जोड़ देंगे, यानी 4 और 4, 8 3 11 का 1, बचा हासिल 1, 1 और 6 7, हासिल बचा था हमारे पास 1, तो ये हो गया 8 और 1 का 1, तो ये आ गया हमारे पास 18 144। तो यही लिख दिया हमने 18 144। इसी प्रकार अगर हम 6 की मल्टीप्लाई 3024 से करेंगे तब भी हमारे पास आएगा 18 144। तो यहाँ पर दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष आया है, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर आया HCF गुणा LCM। तो हम ये लिख देंगे LHS बराबर RHS। तो इसको यहीं तक सोल्व करना था। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यह है इसका पहला भाग और यह है इसका दूसरा भाग।